हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े ही होंगे, है ना। ऐसे मेरे YouTube चैनल का नाम तो आपको पता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मदन मैथ्स ट्यूटोरियल। हालांकि ये मैथ्स का ट्यूटोरियल है, लेकिन इसमें हम थोड़ा साइंस का भी मज़ा ले रहे हैं। बाद में हम लोग सेपरेट चैनल भी बना लेंगे। एक ठो आपका मैथ्स के लिए अलग रहेगा, है ना, एक ठो आपका साइंस के लिए अलग रहेगा, सारा चैनल्स अलग अलग है। तो आज हम आए हैं, है ना, शर्मा गैस जो 2025 में मतलब बच्चों लोग के लिए था, है ना। उसमें एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने मैं खुद से बना के दिखाऊं, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित ये न्यूमेरिकल्स है आपका, यानी आंकिक गणित है। तो आंकिक प्रश्न है कह सकते हैं। तो प्रश्न ऐसा है कि 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हम इसको लिख भी रहे हैं, है ना। आप देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ नज़दीक करके, यही क्वेश्चन लिख रहे हैं। दिख रहा होगा अगर आपको, तो थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देते हैं। देखिए, 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पूर्ण विराम, प्रतिबिंब की स्थिति, कॉमा, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा, हम इसको लिख भी रहे हैं ताकि हमको समझाने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलिए, क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, रख देता हूं मैं, है ना। अब इस पे हम लोग मंथन करेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे बनाना है। सारी बातें अच्छा से समझना होगा। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन को रीड करेंगे और वहाँ से क्या क्या हमको मिलेगा उसको यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बीम का ऊंचाई दिया हुआ है। तो अब सवाल ये आता है कि बीम का ऊंचाई को क्या कोई नोटेशन है? तो जी हाँ है। बीम की ऊंचाई को h बोलते हैं और
प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बोलते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि h मतलब हुआ बिंब की ऊंचाई, ठीक है। और अगर h डैश लिख देते तो ये होता प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझे, ऐसा है। तो चलो इसका मतलब हाइट हमको दिया हुआ है बीम का कितना, 4 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है 4 सेंटीमीटर। क्या प्रतिबिंब का ऊंचाई भी पूछा है क्या, देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर साइज का बीम। तो चलिए यहां से हमको निकल गया, क्या निकला, ये निकला मेरा एच निकल गया। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, तो एफ को बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। अच्छा, और क्या दिया है, अवतल दर्पण दिया है। मतलब दर्पण 2 प्रकार का होता है ना, ऐसे तो दर्पण के बारे में आप जानते हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। दर्पण को 2 भागों में बांटा गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो होता है वो क्लास 8 के बच्चे पढ़ते हैं, और गोलीय दर्पण जो है वो क्लास 10 के बच्चे पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु को 6 पोजीशन में रखा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 पोजीशन में रखा जाता है। जिसमें से अवतल दर्पण जो है न्यूमेरिकल्स के ख्याल से, आंकिक भौतिकी के ख्याल से ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपका अवतल दर्पण से ही रहता है और उत्तल दर्पण से थोड़ा कम रहता है, लेकिन दोनों आसान ही है, बारी बारी से समझ जाएंगे हम लोग। तो चलिए क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया, फोकस दूरी दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस और माइनस थोड़ा सोच के लगाना पड़ता है, उत्तल दर्पण में प्लस लगेगा, अवतल दर्पण में माइनस लगेगा। कैसे, वो फिगर से समझेंगे हम लोग। तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कौन रखा गया है, वस्तु रखा गया है। यानी अगर वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी दिया हुआ है, तो वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, ये हो गया आपका वस्तु की दूरी। वस्तु या इसी को बिंब भी बोल सकते हैं, बिंब। तो वस्तु की दूरी ये कितना दिया हुआ है आपका, 25 सेंटीमीटर। साइन याद रखिएगा, अवतल दर्पण में माइनस, ये भी होगा माइनस। कैसे दिखाएंगे, तो आपको एफ दिया, यू दिया, पूछा क्या क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हमको प्रतिबिंब का दूरी से ना पता चलेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब का जो दूरी है वो भी से निकलेगा, यानी जब तक वो भी नहीं निकलेगा तब तक हम वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बता सकते हैं। यानी प्रतिबिंब की स्थिति को बताने के लिए हमको करना क्या होगा, प्रतिबिंब का दूरी निकालना पड़ेगा, मतलब भी निकालना पड़ेगा। चलिए समझ में, और क्या पूछा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो समझ में आ गया, मतलब प्रतिबिंब की हमको दूरी निकालना पड़ेगा। आप पूछा प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब क्या होता है कि ये वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ये इसका प्रकृति है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक या उल्टा होगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है और आभासी के साथ सीधा होता है। तो ये जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है आपका प्लस और माइनस। और अगर हमारा जो h का मान है ये अगर नेगेटिव आता है, h डैश का मान, मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई अगर माइनस में आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे बना है, और जो नीचे बनता है प्रधानक से उसको उल्टा बोलते हैं। और अगर h डैश जो है हमारा धनात्मक आता है, यानी पॉजिटिव आता है, तो ये हमारा सीधा बनेगा, और जब वो सीधा बनेगा तो उसके साथ आभासी लगेगा, और जब उल्टा बनेगा उसके साथ वास्तविक लगेगा। तो प्रकृति में 2 ही चीज़ होगा, वास्तविक और उल्टा। और साइज से पता चल गया हमको उल्टा और सीधा। अब साइज का मतलब हो गया कि वो कितना बड़ा बना है।
जैसे प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ये हमको देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को साइज निकालना है और साइज निकालने के लिए हमको आवर्धन का ज़रूरत पड़ेगा। आवर्धन से ही साइज का पता चलता है, तो आवर्धन भी हमको निकालना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखिएगा इसमें सारा खिचड़ी पका दिया है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप इसको अपने से बनाइए। चलिए, बोर्ड को साफ कर दिए हैं, अब इसको हम फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर मिटा दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अवतल दर्पण को पहले बनाएंगे हम लोग यहीं से। देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, नाम दे दीजिए इसका M, और ये हो गया आपका N। इसका बीच में पोल होता है, P नाम दे दीजिए, और यहाँ पर इसका कहीं C होगा, और यहाँ से एक लाइन जाएगा इस तरह से, जहाँ से जाएगा इसको वहीं कर देना है। ठीक है, और इसका और इसके बीच में होता है तुम्हारा क्या, F। इसको फोकस बिंदु कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, और ये हो गया आपका ध्रुव। ठीक है, अब हमको वस्तु कहाँ रखेगी पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फिगर को समझ के। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको दर्पण सूत्र से पता करना। पहले फोकस दूरी दिया हुआ है F कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 15 लिख दीजिए माइनस में, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और जितना ये होता है उसका दुगना ये होता है, यानी यहाँ से R निकल गया मेरा कितना, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर मेरा वक्रता के निकल गया, इतना आ गया। अब हमको ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 25 सेंटीमीटर जो है वो 15 और 30 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमको रखना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, है ना। यहाँ से ये ऐसे जाएगा, और प्रधान अक्ष से जमान जो सीधा जाएगा वो ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। थोड़ा सा मेरा फिगर टेढ़ा हो जा रहा है, इसको थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा आपको। तो ऑब्जेक्ट थोड़ा और बड़ा कर देते तब मजा आएगा। अब ठीक है, ऐसे अब ठीक है। ये ऐसे गया, प्रधान अक्ष के समांतर किरण फोकस करके गुजरेगा, और दूसरा यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब ये आराम से ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा सा, हाँ ऐसे जाएगा, और फिर इसी में लौट भी जाएगा, और ये इधर आके कहीं कटेगा इस तरह से। ये सब स्केल से बनता है, हम लोग रफली ही बना देंगे। इसका नाम A, ये हो गया आपका B, तो ये हो जाएगा B डैश, और ये हो गया आपका A डैश। देखने से लग रहा है थोड़ा बड़ा बन रहा है। चलिए अब निकालते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। हमको तो v चाहिए, हमको क्या चाहिए, v चाहिए, तो v निकाल लेंगे यहाँ से। 1/f माइनस 1/u, 1/v। f का वैल्यू कितना है, -15, और u कितना है, u कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो u यहाँ से निकलेगा, ये आपका u हो गया -25 सेंटीमीटर। सब पोल से इधर है इसलिए सब नेगेटिव, उधर रहता तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -25। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, तो 1/v ये हो जाएगा -1/15, और प्लस हो जाएगा 1/25। इस माइनस को हम यहीं रख देते हैं ऊपर में, तो इससे आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1/5 कॉमन ले लीजिए, ये -1/3 बचेगा, प्लस 1/5 बचेगा। अब थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, 1/v इक्वल टू 1/5 -5 + 3/3 इंटू क्या 5। तो 1/v इज इक्वल टू 1/5 -2, 5 में से 3 गया तो -2 बच गया, बचती है 15। तो ये आपका आ गया -2/15।
15 पच्चे 75, कितना आ गया? तो उल्टा कर देंगे इसको, तो भी आ गया मेरा -75/2। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? -2 तिया 6, 15 2 सत्ते 14, यानी 37.5 सेंटीमीटर आएगा। अब सोच के देखिए 37 आया, और जबकि वस्तु मेरा कितना रखा हुआ है? 25 पे, तो 25 से थोड़ा इधर आ जाएगा, 30 तक तो आपका वक्रता केंद्र है, इसका मतलब वक्रता केंद्र से पीछे बनेगा, है ना? ठीक है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि पोल से इधर बनेगा। चलिए ठीक है, भी निकल गया मेरा, भी तो निकल गया। समझ में आ गया कि हमारा जो वस्तु की स्थिति है वो -37.5 सेंटीमीटर में बनेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, हम तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए भी निकल गया, है ना? अब भी निकल जाने के बाद अब हम लोग को क्या करना है? एम निकालना है। एम 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 मतलब आवर्धन। आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है? फॉर्मूला -v/u, किसके लिए? दर्पण के लिए। दर्पण के लिए, लेंस के लिए भी आवर्धन होता है, थर्मल दर्पण के लिए। और h' होता है -v/u। तो h' मेरा कितना निकल जाएगा? -v/u इंटू h। अब वैल्यू बैठाइए, इसको ऐसे लिख देते हैं, v यहाँ पे u और ऐसे h ले तो मजा आएगा। v का मान कितना है? v का मान है हम लोग का 75/2, -75/2 आया। इसका मान आया 25, ये भी माइनस में, और h मेरा आया है 4। अब 25 को इससे काट दिया, 3 बार में कटा, 25 दिया 75, 2 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, यानी -6 सेंटीमीटर आया। देखिए तो h' मेरा कितना आ गया? -6 आया। तो -6 मतलब क्या आ गया? प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना है, उल्टा बना है, यानी प्रकृति पता चल गया हमको। और ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बना है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? मतलब वस्तु का साइज कितना था? 4 सेंटीमीटर, जबकि ये कितना बना है? 6 सेंटीमीटर का बना है, उससे थोड़ा बड़ा बना है। तो प्रकृति क्या पता चला? यहाँ से प्रकृति पता चल गया। प्रकृति किसका? प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ लिख दीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति में 2 चीज बताना है आपको, वास्तविक और उल्टा है कि नहीं। तो चूंकि उल्टा तो है, उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा, उल्टा बन गया, प्रतिबिंब की प्रकृति आ गया। चलिए प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? ये वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, बड़ा मतलब विवर्धित, विवर्धित। ठीक है, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा। और क्या हमको पता करना था? प्रतिबिंब की स्थिति पता कर लिए, 37.5 सेंटीमीटर बनेगा। प्रकृति पता कर ले, साइज पता कर ले। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसलिए अतः हमारा सारा कंप्लीट हो गया। तो चलो मैंने आप लोग को क्या किया, एक मस्त सा न्यूमेरिकल जो है बना के दिखा दिया। ठीक है बच्चे लोग, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आ गया तो क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।